नमस्कार साथियों। टीचर्स अकादमी में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सुचित सर। जैसा कि जानते हैं, रोज की भांति आपकी पर डे न्यूज सेशन चलता है और खबरों की जानकारी हम आपको देते हैं शिक्षक संबंधी, वो चाहे जिस स्टेट से हो। तो लगातार आप हमसे रोज जुड़ते हैं। तो अब जो है, आज की ऐसी क्या खबर है वो हम बताएंगे। और आपके जो प्रश्न होंगे वो आप इस क्लास में पूछ लिया करिए, क्योंकि पहली ऐसी क्लास है जहाँ पे हम आप बात कर सकते हैं। बाकी क्लास में तो मुझे पढ़ाना पड़ता है, तो वहाँ केवल विषय संबंधी बातें होती हैं। तो चलिए, सबसे पहले आपका स्वागत है। सुप्रभात, राम राम, जय हिंद, गुड मॉर्निंग। जुड़ जाइए जल्दी से। चलिए, तो अब हम लोग जो है न्यूज पे चर्चा करते हैं कि आज की क्या विशेष खबर है। तो यहाँ पर पहला जो है, अब देखिए, अब आपका महाकुंभ का जो है जो भीड़ थी काफी कम हो गई है। लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ पर महाकुंभ में भीड़ के मद्देनजर डीएलएड की परीक्षाएं टली। अभ्यर्थियों के आंतरिक मूल्यांकन के नंबर कल से किए जाएंगे अपलोड। द्वितीय व चतुर्थ सेमेस्टर की परीक्षाएं मार्च के तीसरे सप्ताह में प्रस्तावित हैं। अब देखिए, महाकुंभ के भीड़ के मद्देनजर फरवरी के दूसरे सप्ताह में प्रस्तावित डीएलएड द्वितीय व चतुर्थ सेमेस्टर की परीक्षाएं टाल दी गई हैं। मतलब ये डीएलएड वाला जो मामला है, इसको टाल करके अब इसको मार्च में कर दिया गया है। आपने देखा होगा रील्स के माध्यम से, यूट्यूब पे बहुत सारे चैनल ने बताया प्रयागराज का जो माहौल था। कहते ना कि बहुत ज्यादा भीड़, हम लोग तो यहाँ पढ़ रहे हैं, देख रहे हैं। तो इसके चलते, इसके अलावा आपका मतलब कि यहाँ पर एक और खबर है। यहाँ पे चलिए, तो ये अभी उत्तर प्रदेश का बताएंगे। उत्तर प्रदेश का पेपर भी स्टार्ट होने वाला है फरवरी में। तो वहां भी जिसका पेपर छूट जाएगा जाम की वजह से, उसको फिर से मौका मिलेगा। ये सहूलियत इस बार पहली बार दी गई है। तो चलिए, महाकुंभ में भीड़ के मद्देनजर वाला आप समझ गए। यूपी में उच्च शिक्षा संस्थान खोलेगा जापान, विद्यार्थियों का एक्सचेंज भी। अब देखिए, यहाँ पर जो है जापान जो है, उत्तर प्रदेश सरकार ने शिक्षा में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को मजबूत करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए जापान के यामानासी प्रांत से आए जापानी प्रतिनिधिमंडल के साथ मंगलवार को चर्चा की। उच्च शिक्षा मंत्री योगेंद्र उपाध्याय और उच्च शिक्षा राज्य मंत्री रजनी तिवारी के साथ हुई वार्ता में जापान द्वारा उत्तर प्रदेश में उच्च शिक्षण संस्थान खोलने, छात्रों को एक्सचेंज छात्रवृत्ति योजना पर विस्तार चर्चा हुई है। ये तो बहुत बढ़िया बात है। लेकिन अगर इतनी ही बढ़िया बात होती जब ये वैकेंसी ढंग से लाते, जब ये वैकेंसी पे काम करते, ठीक है। कहते ना कि आपके पास 2018 से आपने बहुत सारी वैकेंसियां निकाली ही नहीं है, उस पे आपने काम नहीं किया है, ठीक। आपके साथ दिक्कत ये है कि आप जो है ये इस पे मतलब भाई ये चीजें आ जाएंगी तो बहुत अच्छी होंगी भाई। जापान की जो शिक्षा व्यवस्था बहुत बेहतर है, हमसे तो 100 गुना बेहतर है। तो वो उत्तर प्रदेश में आएगा, वो बहुत बेस्ट है। लेकिन जब इनका जड़ ही कमजोर है, जड़ मतलब कि जब ये प्राथमिक विद्यालय से लेकर के प्राथमिक से लेकर उच्च तक जो है, उच्च शिक्षा तक जब वैकेंसी नहीं निकालेंगे तो क्या होगा भाई। शिक्षा नहीं वैकेंसी निकालेंगे तो क्या होगा, तो गड़बड़ हो जाएगा। इसलिए हम लोग लगातार प्रयासरत में है कि उत्तर प्रदेश में भारी शिक्षकों की कमी है। और जल्द से जल्द आप इस पे काम करिए। आपने नया शिक्षा सेवाचयन आयोग बना दिया, उसका कोई भी काम देख रहे हैं कि नहीं समझ में आ रहा है। और उत्तर यूपीपीएससी बना हुआ है, एलटी और जीआईसी का सब कुछ क्लियर हो गया, अर्हता स्पष्ट हो गया है, ठीक। हट गया है अर्हता, अब केवल नोटिफिकेशन निकालना है। लेकिन नया मामला अध्याचन वाला है कि अध्याचन में पोर्टल नहीं दिख रहा है। तो अब ये मामला अब कब तक क्लियर होगा, ठीक। हाँ, न्यू यूपीएससी टीजीटी पीजीटी फॉर्म कब तक आएगा। देखो अभी न्यू, अभी तक जो है, मैं देखो अभी ई अध्याचन, देखो समझ रहे मेरी बात को। ई अध्याचन पोर्टल ये सही हो जाएगा, पोर्टल समझ में ये सही हो जाएगा। जैसे ही सही हो जाएगा तो वैसे ही कितने कुल रिक्त पद हैं उसको, उसकी जानकारी मिलने लगेगी। और मान लीजिए अभी तो कुंभ के चक्कर में तो इन्होंने कुछ किया ही नहीं है। मैं भी अब कुंभ आज लगभग काफी कम हो गया, अब तो स्नान वाला पर्व समाप्त हो गया शिवरात्रि को छोड़ करके। तो अब जो है मई जून तक में उम्मीद है कि ये जो है हो सकता है। मैं भी अगर काम करेंगे तो आपका न्यू वैकेंसी देखने को मिल सकती है मई जून तक में। इतना समय दिया गया मई जून को देखते हुए। चलिए, तो यहाँ पर अगला चर्चा हम करेंगे, बेसिक और माध्यमिक के अधिकारी नहीं दे रहे हैं एससीआर।
प्रदेश के बेसिक व माध्यमिक शिक्षा विभाग के समूह का व ख के अधिकारी अपनी वार्षिक मानव संपदा पोर्टल पर ऑनलाइन नहीं अपलोड कर रहे हैं। महानिदेशक स्कूल शिक्षा कंचन वर्मा ने इस पर नाराजगी व्यक्त करते हुए इसे जल्द अपलोड करने के लिए कहा है। अब देखिए, ये तो केवल मैंने इसलिए लगा दिया खबर कि आप समझ सकते हैं कि बेसिक और माध्यमिक अधिकारी, ये अधिकारी वर्ग कितना आला हो गया है। बीजेपी इस गवर्नमेंट में जितना पतन, जितना मतलब बदतमीजी इन अधिकारियों ने की है, इतना बदतमीजी शायद किसी गवर्नमेंट में नहीं हुई है। कोई भी वैकेंसी, क्योंकि भाई सरकार का तो भी मंशा नहीं रहता है, ठीक, सीधी सी बात है, लेकिन इनका भी उतना ही रोल रहता है, क्योंकि ये डाटा ही नहीं देते भाई। जब डाटा दोगे, डाटा नहीं दोगे तो क्या होगा? डाटा नहीं दोगे तो कैसे कोई चीज जानेगा खाली नहीं खाली है? ठीक है, ये काम करने नहीं चाहते हैं, काम करें तो समझ में आए। ठीक ठीक ठीक, यहाँ पर ध्यान रखना। तो ये जो है, ये अधिकारी वर्ग वाला जो समूह है, ये सबसे ज्यादा का किसी ने, क्योंकि मैंने एक दिन बताया था, इनके चक्कर में आप 69,000 वैकेंसी देख लीजिए, आरक्षण वाला मामला देख लीजिए, जूनियर शिक्षक भर्ती देख लीजिए, जूनियर शिक्षक भर्ती देख लीजिए, 6 to 8 का शिक्षक भर्ती देख लीजिए, ऐसे तमाम जो है आपका आहर्ता देख लीजिए, आहर्ता विवाद देख लीजिए, कितने साल से अटकी पड़ी थी भाई। किनको करना? इनको करना था सब बातें भाई, आहर्ता स्पष्ट अधिकारियों को करना था। ठीक है, तो अब समझ सकते हैं कि इनकी ये क्या काम कर रहे हैं। ठीक, स्वागत है। मैं तो बेसिक शिक्षा विभाग में जब जाता हूँ, बैठे अधिकारी टाइम पास कर रहे हैं। मैं भी गया था हाल ही में ये प्रयागराज में, वो टाइम पास कर, कोई काम ही नहीं है भैया, कोई काम नहीं है। अब पता है आपको सबसे बड़ी चीज क्या है? जो उच्च अधिकारी है, मैं आपको बताऊं नई चीज, उच्च अधिकारी जो है लखनऊ से प्रयागराज आता ही नहीं है, लखनऊ से प्रयागराज आता ही नहीं है, प्रयागराज आता ही नहीं है। सोचिए, जो मेन अधिकारी होता है, वर्कर तो मान लीजिए जाते हैं, उनकी मजबूरी है, लेकिन जो अधिकारी आला वर्ग के होते हैं बेसिक शिक्षा विभाग की मैं बता रहा हूँ, प्रयागराज की, आते ही नहीं है। मैं अभी पूछा उस दिन ऐसे ही मजाक में, हमारे मित्र करते भाई और अधिकारी का क्या है, कब ये आते नहीं है, वो बैठते नहीं है। सोचिए, वो इस यहाँ बैठने, उनको रोज बैठना चाहिए, बैठते नहीं। बताओ क्या होगा, क्या समस्या का समाधान होगा, आप सोचिए। तो यहाँ पर इसलिए थोड़ा सा इनके ऊपर लगाम लगाने की बहुत ज़रूरत है, ताकि बच्चों के साथ एक खिलवाड़ न कर सके, बच्चों के साथ खिलवाड़ न कर सके। टाइम टू टाइम वैकेंसी दें, वैकेंसी ऐसी निकालें कि जो विवादित ना हो। ठीक, किस शिक्षक को, हाँ, किस शिक्षक को विद्यालय आवंटित किया, डीओ को नहीं चलेगा पता। तो ये शिक्षक देखिए टीआरई 4, अब देखो बिहार से बड़ी उम्मीद है हमें, हम लोग को सर कोई नहीं। नहीं, मिलेंगे मिलेंगे, ऐसी बात नहीं है, हम लोग प्रयासरत हैं। हमने आपसे बार बार कहा क्या कि ऐसा नहीं है। वहाँ हम लोग पिछली बार भी गए थे, जब पिछली बार क्या पिछले साल मान लीजिए गए थे, तो आश्वासन मिला था। तो फिर प्रयासरत करें कि बस ये कुंभ बीत जाए थोड़ा सा, इसलिए अभी कुंभ की वजह से कुछ काम हो नहीं पा रहा है। किस शिक्षक को विद्यालय आवंटित किया, डीओ को नहीं पता चलेगा। अब देखिए, बीपीएससी के लिए मुझे बीपीएससी की चीज़ें समझ में आती हैं कि बीपीएससी जो है, बीपीएससी टीआरई 4 जो है, आप देखें ये जो है, ये तो 1-2 का ट्रांसफर वाली प्रक्रिया है, 1-2 का ट्रांसफर वाली प्रक्रिया है। उसके बावजूद भी जो है आपको मतलब वहाँ लगातार काम हो रहा है। अब एक खबर इसी बीच मुझे निकल के आई, जो मुझे बाद में पता चली, वो तो मोबाइल में रह गई थी, कि यहाँ पर जो है आपका जैसे कि एक खबर है, अभी सोचिए कि माध्यमिक व +2 में शिक्षकों की भारी कमी है। ये अभी जब मैं न्यूज़ देख रहा था, ये बात की न्यूज़ मेरे पास आई। तो सोचिए कि बीपीएससी व नियोजन प्रक्रिया के विभिन्न चरणों के शिक्षकों की स्कूली में नियुक्ति है, इसके बावजूद भी अभी भी जिलों में स्कूल शिक्षकों की कमी है। अब आप अंदाजा लगाइए कि अगर बिहार में 2.5 लाख लगभग शिक्षक नियुक्त हो चुके हैं, अभी भी शिक्षक का काफी सारे पद खाली हैं, और उत्तर प्रदेश में आप कल्पना करिए कितने पद खाली हो सकते हैं। 2018 से प्राथमिक विद्यालय नहीं आया है, सॉरी 2019 से 69,000 के बाद कोई वैकेंसी प्राथमिक की नहीं आई, 2018 से एलटी की नहीं आई, 2022 से जीआईसी प्रवक्ता कराया नहीं आया, 2022 का जो है आपका टीजीटी पीजीटी का पेपर अभी तक नहीं हुआ है। तो आप सोच सकते हो कि क्या स्थिति है। ठीक है, 68 कितनी नहीं, अभी तो वैकेंसी क्लियर नहीं 68 में, लेकिन ढंग की वैकेंसी रहेगी भाई। 80,000 प्लस सीट अगर आ रहा है मतलब टीआरई 4 में, तो सीधी सी बात है भैया कि हर एक 6 से 8 हो, 1 से 5 हो, 9 से 10 हो, 11 से 12। हाँ, ज्यादातर जो है आपकी वैकेंसी जो है 9, 10
और 11-12 में अधिक देखने को मिलेगी, अधिक देखने को मिलेगी, अधिक, इसमें अधिक सीट रहेगी। कारण क्या है कि सबसे ज्यादा जो सीट खाली गई है ना आपकी, आपके इसी में सीट खाली गई है। सीट जो आपका खाली चला गया है सबसे ज्यादा किस में गया है खाली, आपका गया है 9, 10 और 11, 12 में। 1 से 5 और 6 से 8 में सीटें थोड़ा सा कम आएंगी, लेकिन वो भी आपकी पर्याप्त मात्रा में सीट रहेंगी आप अगर पढ़ते हैं अच्छे से तो। ठीक, हाँ। मई जून, रितिका सोनकर मई बता दे रहा हूं, मई जून के पहले अभी कुछ चर्चा नहीं करेंगे। राज्य में 11 आईएएस को मिली नई जिम्मेदारी, अजय शिक्षा सचिव बने। तो देखिए बिहार का खबर है कि अजय जो है शिक्षा सचिव बने हैं। यहाँ पर राज्य में 11 आईएएस अधिकारियों को नई जिम्मेदारी दी गई है। इसमें 7 अधिकारियों का तबादला किया गया जबकि 3 को अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है। मतलब यहाँ पर देखिए बिहार, आप इस समय देखेंगे हम लोग को भी बिहार का न्यूज बताने में अच्छा लगता है, क्योंकि बिहार का कोई दिन ऐसा नहीं होता है, न्यूज आप उठा के देख लेंगे जहां पर बिहार शिक्षक संबंधी खबरें न आती हों। वो हमेशा देख रहा हूं मैं लगातार, जब से टीआरई 1, टीआरई 2, टीआरई 3 का कॉन्सेप्ट चला है, लगातार आपका बिहार जो है पर डे जो है, या किसी मुख्यमंत्री वहां के नीतीश जी का बयान आ जाएगा, उप मुख्यमंत्री का बयान आ जाएगा, शिक्षा मंत्री का बयान आ जाएगा, तो वहां पर लगातार बयान आते रहते हैं नौकरी को लेकर के। ठीक है, नौकरी को लेकर बयान आते रहते हैं, वहां पे थोड़ा सा ये तसल्ली रहती है। सर क्या अब यूपी में टीचर है? ठीक, यहाँ पर ध्यान रखिएगा इस चीज को लेकर के। हाँ, अब यहाँ पे ये हो गया, तो आपका जो है अधिकारी जिम्मेवार अजय शिक्षा सचिव बन गए हैं। अब देखिए प्रमाण पत्र 14 तक अपलोड करेंगे शिक्षक। तो यहाँ पर दूसरी क्षमता उत्तीर्ण शिक्षक भर्ती अभ्यर्थी जिनका एक से अधिक प्रमाण पत्र संदिग्ध पाया गया था, उन्हें 14 फरवरी तक अपना सही प्रमाण पत्र कर लेना है। शिक्षक अभ्यर्थी बिहार विद्यालय परीक्षा समिति की वेबसाइट पर ये जो है प्रमाण पत्र जो है अपना जो सक्षमता उत्तीर्ण पास किए हैं। और इसके अलावा एक चीज ध्यान रखिएगा, आप लोग भी खासतौर जो टीआरई जो स्टेट पास किए हुए हैं, मैं अभी समझा दे रहा हूँ, बाद में फटफटाने कोई मतलब नहीं है। जो स्टेट पास किए हुए हैं, स्टेट पास किए हैं, उनका प्रमाण पत्र ले लें, नहीं तो बाद में पता लगा परीक्षा दिए आप, क्वालिफाई भी कर गए और अचानक में नहीं ले पाए तो आपका नौकरी चली जाएगी हाथ से। जिन्होंने स्टेट पास कर लिया है जाके पटना में इसका प्रमाण पत्र मिलेगा, पटना में प्रमाण पत्र ले लें, प्रमाण पत्र ले लें, नहीं तो बाद में ये मत कहिएगा गुरुजी क्या किया जाए, कोई समय नहीं है, अभी भी समय है। जो लोग पास हुए हैं प्रमाण पत्र मतलब 9, 10 या 11, 12, 9, 10 या 11, 12 का जो पास हुए, क्योंकि जब आपकी काउंसलिंग होगी तो प्रमाण नंबर नहीं लगेगा, प्रमाण पत्र लगेगा, प्रमाण पत्र लगेगा। फिर वहां पे मत कहिएगा गुरुजी हमारा अब कैसे होगा, हम तो प्रमाण पत्र निकाले ही नहीं है। तो पटना जाइए समय निकाल करके और पहले से ही अपने कागज दुरुस्त रखिए, नहीं तो बाद में ये कागज कमी वो कागज कमी बीपीएससी बाद में निकाल देगा तो कोई गारंटी नहीं है कि कहिएगा गुरुजी हमारा नौकरी नहीं लग पाया। ठीक, स्वागत है। ठीक, तो यहाँ ध्यान रखिएगा, इस चीज का विशेष ध्यान रखिएगा कि आप लोग स्टेट का प्रमाण पत्र निकाल लें। ठीक है, स्टेट का प्रमाण पत्र निकाल लें, ताकि क्योंकि टीआरई 4 होली के बाद होना है, आना वैकेंसी तय है। जैसे टीआरई 4 आएगा, नवंबर में चुनाव है, नवंबर से पहले इनको ज्वाइनिंग कराना है, नवंबर से पहले इनको ज्वाइनिंग कराना है। तो आप समझ लीजिए कि आपके पास 3-4 महीने मौके पढ़ने के। मैं बार बार इसलिए कह रहा हूँ कि जब तक उत्तर प्रदेश का नहीं समझ में आ रहा है तो बिहार में जो है आप रेगुलर तरीके से पढ़ना शुरू कर दिए। बिहार में लगातार वैकेंसीज, क्योंकि फाइनल वैकेंसीज हैं, आप तैयारी शुरू कर दोगे तो वहां पा जाओगे आप। ठीक, तो ये आप विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। ठीक, तो बाकी आज की कोई वैसे बहुत विशेष आज तो न्यूज नहीं थी, क्योंकि डोमिसाइल लागू नहीं, योगेन डोमिसाइल नहीं लागू होगा, निश्चिंत रहिए। मैं बार बार कह रहा हूं कि डोमिसाइल का ऐसा भी कोई प्रावधान नहीं आया है, ना कोई ऑफिशियल बयान आया है। आप लोग जो बिहार वाले तो तैयारी अपने करे ही, जो अन्य स्टेट के हैं, जो बाहर राज्य के हैं, उत्तर प्रदेश के हैं, मध्य प्रदेश के हैं, झारखंड के हैं, ये अपनी तैयारी लगातार जारी रखें।
और जीएस खूब पढ़े। मैं बार बार कह रहा हूँ, बिहार में जीएस अगर अच्छा है तो सिलेक्शन के 100% चांस हो जाएंगे। केवल विषय अच्छा है तो सिलेक्शन के चांस कम रहेंगे। ठीक, तो विषय और जीएस दोनों पढ़िए, 2 घंटे जीएस पढ़िए, बाकी अपना जितना भी 4-6 घंटे आप अपना विषय पढ़िए। मैं बार बार इस चीज को कह रहा हूँ, अगर मेरी बात समझेंगे तो ठीक है। ठीक सर, यूपी में कब तक आएगी? यूपी में तो देखो अभी जो है ई अध्याचन का पोर्टल क्लियर हो जाए, मतलब ई अध्याचन मतलब क्या होता है कि ऑनलाइन जो आपका सीट रिक्तियां हैं उसका डाटा अगर पहुंच जाएगा किसके पास? नया शिक्षा सेवाचन आयोग के पास। शिक्षा निदेशालय उसका डाटा भेजेगा नया शिक्षा सेवाचन आयोग के पास, नया शिक्षा सेवाचन आयोग उसका नोटिफिकेशन निकालेगा। तो ई अध्याचन के कारण मामला रुका हुआ है और उम्मीद है कि जल्द ही ई अध्याचन वाला काम पूरा कर लिया जाएगा और जल्द ही डाटा जो है नए शिक्षा सेवाचन आयोग के पास भेजा जाएगा, ऐसी हम लोग उम्मीद कर रहे हैं। अगर अभी उम्मीद करें कि अगर आप मार्च में भी एक काम करते हैं, अगर ये काम शुरू होता है तो मार्च पूरा ले लीजिए, अप्रैल मई जून, तो जून जुलाई तक, मई जून तक में एक संभावना है कि रिक्त पदों का विवरण मिल जाएगा कि कितने रिक्तियां टीजीटी और पीजीटी में खाली हैं और फिर आपकी वैकेंसी निकाल दी जाएंगी। वही हाल से आपका एलटी और जीआईसी का भी है। ठीक है, दोनों की स्थिति सेम सेम है, लेकिन हाँ इतना तय है कि 2025 में आपकी वैकेंसी आनी तय है। 2 महीने लेट आए, 3 महीने लेट आए, ये मैं मान सकता हूँ। ठीक है, लेकिन ना आए ये थोड़ा सा कठिन है। कुछ राजनीतिक मैंने रीजन बताए हैं, आयोग का कार्यकाल को मैंने हवाला दिया है, इसके पीछे मैंने कई सारे तर्क दिए हैं कि 2025 में क्यों आने के चांस हैं। ठीक, आपने मेरी वीडियो बहुत सारी देखी होगी। ठीक, चलिए सबका स्वागत है। इसलिए भैया लोग 2022 का जो फॉर्म भरे हुए हैं वो अपनी तैयारी करते रहें। जो नए बच्चे हमारे हैं वो अभी से लगे रहें, वैकेंसी जब भी आएगी लेकिन उनका सिलेबस चलता रहे, सिलेबस से पीछे ना हो। बाकी मेरी बीपीएससी की क्लास शाम को 5 बजे चलती है 6 to 8 की, आप रोज लाइव हो सकते हैं, जुड़ सकते हैं हमसे। बीपीएससी 6 to 8 हिंदी विषय, जो हिंदी से तैयारी कर रहे हैं। हाँ पूरा ईयर तो जाएगा भाई, देखो पूरा ईयर क्या भाई, एग्जाम अगर नोटिफिकेशन निकालेगा, एग्जाम कराएगा, ज्वाइनिंग कराएगा, तो सीधी सी बात है आपको 1 साल लग जाएगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। सर स्टेट की खबर में, सर स्टेट का खबर में देखो, स्टेट का खबर मैं बता दूं, अभी मैंने कल मुझे मतलब बताना था। स्टेट में एक बहुत अच्छी खबर इस चीज को लेकर के, मैंने कल वाला आप मेरा न्यूज देखेंगे, मैंने वहां चर्चा किया हुआ था कि वहां पर ऑफिस, मतलब जैसे वहां पर दो कॉन्सेप्ट है। पहला कॉन्सेप्ट क्या है कि जो मतलब शिक्षा विभाग है वहां के अधिकारियों को भेजता है कि कराना ही नहीं कराना है, वो फिर बीपीएससी के पास जाता है 3 चरणों में। तो स्टेट का मामला उठा है, ऑफिशियल उठा है, तो उम्मीद बहुत बढ़ गई है स्टेट होने की। और आप लोग जल्द ही हो सकता है देखें कि स्टेट को आपको मौका मिले। ठीक, इसलिए जो है स्टेट की बहुत ज़्यादा उम्मीद है, क्योंकि ऑफिशियल जो है यह बयान आया हुआ है, ऑफिशियल बयान आया हुआ है। और मैंने चर्चा हालांकि किया हुआ था इस चीज़ को लेकर के, अभी मैं आपको चलिए अभी दिखाएंगे। कल का आप मेरा न्यूज़ देखो, कल वाले न्यूज में मैंने बताया था इस चीज़ को लेकर के। हाँ ये था, ये आपका कि ये मैंने बताया था, अतिशीघ्र स्टेट द्वितीय चरण परीक्षा जुलाई 2024 की सभी प्रक्रिया बीपीएससी टीआरई 4 के विज्ञापन प्रकाशित होने से पहले के संबंध में, ये मैंने बताया था ना कि एक बार उम्मीद की जा रही है कि इसको एक बार करा लिया जाए। ठीक, आएगी भैया, बिल्कुल आएगी। यूपी में टीजीटी पीजीटी और एलटी जीआईसी वैकेंसी 100% आएगी, बशर्ते मान लीजिए 1-2 महीने डिले है, 2.5 महीने, बस इतना मैं कहा हूँ फिलहाल में। चलिए अब आपसे विदा लेते हैं, कल आपसे फिर मिलेंगे, या फिर बीच में कोई ऐसी खबर आती है तो उसको लेके हम आएंगे, आपको बताएंगे। तब तक आप स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और अपनी पढ़ाई कंटिन्यू रखिए। ठीक, धन्यवाद।